जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़हरा और सारा की सच्चाई सामने आने के बाद ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक तरफ शाज़िया के सामने ये हकीकत आ चुकी है कि इसकी दूसरी बेटी ज़िंदा है, वहीं आदिल जिस तरह चकरा कर रह गया, एक तरफ सारा को देखकर, दूसरी तरफ ज़ारा को देखकर, और तब इसे पता चलता है ये दोनों जुड़वा हैं और इसके मामू की जुड़वा बेटियां ज़ारा और सारा। इसका तो सर ही चकरा कर रह जाता है। वो जिससे मोहब्बत करता है वो ज़ारा है या सारा, इसे कुछ समझ नहीं आ रही। इधर शाज़िया बेगम अलग परेशान अपने अब्बा जी से कहती हैं कि आप सारा को रोकें, वो मुझे छोड़कर अब ना जाए वापस, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहती, सारी ज़िंदगी उसके लिए तरसी हूँ, अब रोक लें इसे। अब नाना मियाँ तो इतना ही कर सकते हैं कि वो चौकीदार को फ़ोन कर देते हैं कि इस घर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ज़ारा और सारा टेरेस पर खड़ी हैं। जब ज़ारा इसे समझाने की कोशिश कर रही है कि सारा तुम मामा के साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो इतना प्यार करती हैं तुम्हें, तुम इन्हें छोड़कर चली गई तो वो टूट जाएंगी, लेकिन सारा तो कुछ सुनना नहीं चाहती। उल्टा ज़ारा से कहती है तुम तो खुश नसीब हो, लाड उठाए गए हैं तुम्हारे इतने। जिस पर ज़ारा कहती है कि बाबा से थप्पड़ खाया है तुमने कभी? मैंने खाया है तुम्हारे नाम का थप्पड़। सारा घूर कर ज़ारा को देखती है, इसने तो एक थप्पड़ खाया है, मैंने तो सारी ज़िंदगी उनकी डांट खाई है, उनकी नफ़रत सही है, एक थप्पड़ से अजाला तो नहीं हो सकता। वो दिल ही दिल में सोचती है कि ज़ारा कुछ भी कह लो, मैं वापस अपने घर कराची जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इधर सरमत बेचैन होकर दादा के घर आता है जब इसे पता चलता है कि राज खुल चुका है ज़ारा और सारा का। पुप्पो की तबीयत भी ख़राब है। वो ज़ारा से बात कर रहा था जब ज़ारा इसे कहती है मेरा ख्याल है सरमत तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, इस घर में बहुत टेंशन है। जिस पर सरमत कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे में आदिल वहाँ आकर ज़ारा से कहता है हम भी चलते हैं। ज़ारा हैरान, कहाँ चलते हैं? जवाब में आदिल कहता है कराची वापस, और कहाँ, कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। अब ज़ारा यहाँ के मसले को हल करके ही वापस जाएगी, अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। और वहीं सारा यहाँ रुकने को तैयार नहीं, तो वो आदिल से बात करती है कि तुम ही सारा को समझाओ कि मामा को उसकी ज़रूरत है, वो मामा को छोड़कर ना जाए। आदिल इसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी अम्मा मिल गई है, लेकिन सारा तो कुछ सुनना नहीं चाहती। ज़ारा मेरा सामान लेकर आना। वो फैसला कर चुकी है कि वो कराची वापस जाएगी, इसलिए तो जब शाज़िया बेगम इसे रोकने की कोशिश करती हैं, इसकी मिन्नतें करती हैं, लेकिन सारा इनकी एक बात नहीं सुनना चाहती। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती और शाज़िया इसके बगैर रह नहीं सकती।